अगर आप भी 20 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अभी के इस क्लास में हिंदी के वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 20 फरवरी को पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। तो यह रचना जो है भीमराव अंबेडकर की है। याद रखिएगा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीफ किसकी रचना है। ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप लोग को ग्रुप में दिया जाएगा। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्लास खत्म होने के बाद नंबर दे देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीफ किसकी रचना है। मेंडलीफ किसकी रचना है, तो मेंडलीफ यहाँ पर गुणाकर मूल्य की रचना है। याद रखिएगा, मेंडलीफ किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि काल के कितने भेद हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा, पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है भविष्य काल और तीसरा होता है वर्तमान काल। यानी काल के कुल 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दारिश क्या है। दारिश क्या है, तो दारिश सोने का सिक्का है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दारिश क्या है, तो सोने का सिक्का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। यहाँ पर किस रंग की नहीं, कितने की थी पूछ रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, यानी कितने रुपये की थी। तो 7,500, यानी हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है संख्या में कि 7,500। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हिंदी में लिख देता है कि 7,500, लेकिन यहाँ पर संख्या में लिखा है, तो याद रखिएगा सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो 7,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर कि कारक के कितने भेद हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में पूछा है तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, और संस्कृत में पूछेगा तो संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं। दोनों याद रखिएगा, हिंदी में कारक पूछेगा तो हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है, तो यह एक निबंध है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। दधीची के हड्डी से क्या बना था, तो दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनयो किस देश में है। अभिनयो किस देश में है, रूस या जर्मनी या फ्रांस या इंग्लैंड। तो अभिनयो पूछेगा तो अभिनयो फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी तथा इसके विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी तथा इसके विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो द का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। जन्म कब हुआ था, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के
दाँत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दाँत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। अगर पूछ देगा कि 20 के दाँत के रचयिता यहाँ पर कौन सी विधा है, विधा पूछ देगा तो कहानी हो जाएगा। याद रखिएगा 20 के दाँत कहानी है और इसकी रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राम को घर जाना है किस कारक का उदाहरण है? राम को घर जाना है किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर कर्म आ रहा है तो कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, करण से आप लोग याद रखिएगा कर्ता चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 20 के दाँत पाठ की विधा है। 20 के दाँत पाठ की विधा क्या है? देखिए क्वेश्चन पूछ दिया तो 20 के दाँत कहानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो, मोटर को कोई खतरा हो सकता है किसे हो सकता है? तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है? होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो यहाँ पर हार लगा है लास्ट में तो इसका प्रत्यय हार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर उपसर्ग पूछेगा तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमात्मा का सही संधि विच्छेद है। परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद पूछ रहा है तो परमात्मा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस आत्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। याद रखिएगा, देखिए कभी क्वेश्चन का आंसर बनाता है कभी आंसर का क्वेश्चन बनाता है। मान लेते हैं कि अगर पूछ देगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो देखिए कभी आंसर का क्वेश्चन बनाता है कभी क्वेश्चन का आंसर बनाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दधीची के हड्डी से क्या बना था? दधीची के हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक है श्रीनिवास। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटज किसकी रचना है? कूटज किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य या हजारी प्रसाद द्विवेदी या भीमराव अम्बेडकर या नलिन बिलोचन शर्मा? तो कूटज किसकी रचना है? तो कूटज जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 28 नंबर नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि पाठ के लेखक है गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? यहाँ पर ये होना चाहिए बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था और बहादुर का उम्र क्या था? तो 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का। और पूछेगा कि बहादुर का उम्र क्या था? तो 12 से 13 साल के बीच था, यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि दूध कौन सी संज्ञा है? दूध कौन सी संज्ञा है? तो दूध देखिए दूध एक द्रववाचक संज्ञा है। दूध पानी घी ये सभी द्रववाचक संज्ञा में आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो वह लखनऊ घराने से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से। नेक्स्ट
क्वेश्चन है कि मोहन वहाँ जाएगा किस काल का उदाहरण है। मोहन वहाँ जाएगा यानी आने वाला काल हो गया। तो मोहन वहाँ जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो आने वाला काल को हम भविष्य काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता कि मोहन वहाँ जा रहा है तब कौन सी उदाहरण हो जाता, यहाँ पर काल हो जाता, तो वह वर्तमान काल हो जाता। अगर पूछता कि मोहन वहाँ गया था तो यहाँ पर भूतकाल हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिनयो किस देश में है। अभिनयो किस देश में है, तो अभिनयो फ्रांस में है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभिनयो किस देश में है, तो फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने खाना खा रहा है किस काल का उदाहरण है। राम ने खाना खा रहा है किस काल का उदाहरण है, तो राम ने खाना खा रहा है यानी अभी खा रहा है, तो जो अभी चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम कल पटना जाएगा कौन सा काल है। राम कल पटना जाएगा कौन सा काल है, यानी वहाँ कल जाएगा यानी वे भी आने वाला काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भविष्य काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पढ़ चुका था कौन सा काल है। वह पढ़ चुका था यानी बीत गया, तो बीता हुआ काल को हम भूतकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक या ऐतिहासिक या वैज्ञानिक। तो मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली पाठ के लेखक कौन है। मछली पाठ के लेखक कौन है, तो मछली पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, संतु अचानक क्या लेकर भागा। संतु अचानक क्या लेकर भागा, तो संतु अचानक मछली लेकर भागा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मछली लेकर कौन भागा पूछेगा, तो संतु भागा। और क्यों भागा, तो कुआं में डालने के लिए। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बन रहा है। अगर पूछेगा कि मछली लेकर कौन भागा, तो संतु भागा। क्यों भागा, तो कुआं में डालने के लिए। और पूछेगा कि संतु क्या लेकर भागा, तो मछली लेकर भागा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बहन कौन सा समास है। भाई बहन कौन सा समास है, तो अगर देखिए यहाँ पर बीच में जो यहाँ पर माइनस की तरह चिन्ह लगा है, इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अगर इस तरह से आता है तो द्वंद्व समास मारिएगा, लेकिन ये माइनस नहीं है, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो भाई बहन कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा कितने के भेद हैं, संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो संज्ञा 5 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हैं गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो बुढ़ापा शब्द में हो जाएगा भावाचक संज्ञा। बुढ़ापा लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, बचपन, ये सभी भावाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो गुरु नानक यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान किनके भक्त थे। रसखान किनके भक्त थे, तो रसखान कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि घानानंद किस भाषा के कवि हैं। घानानंद किस भाषा के कवि हैं, तो घानानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि उपकार में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पर उपसर्ग पूछ रहा है तो उपकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, तो शब्द के पहले उप जुड़ा है तो इसका उपसर्ग भी उप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी। और पूछेगा कि मगम्मा क्या खाती थी, तो पान सुपारी खाती थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली पाठ के लेखक कौन है। मछली पाठ के लेखक हैं, देखिए कभी आंसर का क्वेश्चन बनाएगा, कभी क्वेश्चन का आंसर बनाएगा, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। पूछ देगा कि मछली पाठ के लेखक कौन है, यहाँ पर पूछा तो है, तो मछली पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। अगर पूछ देगा कि विनोद कुमार शुक्ल विनोद कुमार शुक्ल किस पाठ के लेखक हैं, तो मछली पाठ के लेखक हैं। आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, कभी क्वेश्चन का आंसर बनाता है, कभी आंसर का क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू की बड़ी बहन कौन थी। मंगू की बड़ी बहन कौन थी, तो मंगू की बड़ी बहन कम्मू थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पपाती की उम्र क्या थी। पपाती की उम्र क्या थी, तो पपाती की उम्र 12 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने खाना खाया किस कारक का उदाहरण है। राम ने खाना खाया किस कारक का उदाहरण है, कारक पूछ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को कर्म से, यहाँ पर ने आ रहा है यानी कर्ता ने, प्रथम हो जाएगा यानी कर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले दिन पपाती को क्या था। पहले दिन पपाती को क्या था, तो पहले दिन पपाती को बुखार था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में भी पूछता है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, बताएंगे उसमें कि क्यों और मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो ग्रामीण भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1783 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया। राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया था, तो यहाँ पर गुरु नानक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। भावाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, तो हम बताए थे इसी वीडियो में कि भावाचक संज्ञा का उदाहरण होता है बचपन, बुढ़ापा, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, यह सभी किस में आता है, तो भावाचक संज्ञा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह घर जा रहा है किस काल का उदाहरण है। वह घर जा रहा है यानी अभी जा रहा है, तो अभी जा रहा है तो वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान किसके भक्त थे, तो कृष्ण के। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, तो रसखान किसके भक्त थे, तो कृष्ण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है होनहार में कौन सा प्रत्यय है। होनहार में कौन सा प्रत्यय है, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो हार प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो किरानी था। याद रखिएगा गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो किरानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी, तो याद रखिएगा निर्मला लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा निराला की साहित्य साधना के रचनाकार जो है वह रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं और यहाँ पर 200 क्वेश्चन का क्लास अभी जस्ट चलेगा, तो आप लोग तैयार रहिए। और यहाँ पर हम नंबर देते हैं ग्रुप का, ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन ग्रुप में दिया जाएगा। तो नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 82 92 92 96
27। इस पर आप लोग को SMS करना है ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।